नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। स्वराज खबर की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीट को लेकर महागठबंधन को साफ कहा है कि अगर सीट को लेकर जो हमारी पार्टी के जो सीट की मांग है, जो हमारे सीट की जो मांग है, अगर वो मांग महागठबंधन पूरा नहीं करता है तो हम खुद में तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बातों के स्वराज खबर से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुने। गठबंधन में जो भी यूपीए घटक हैं दिल्ली में या नेशनल लेवल पर, उसमें हमारी पार्टी भी है, हमारे नेता शरद पवार हैं। यूपीए के घटक में हम लोग हैं और बिहार में महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन अगर हम लोग को चुनाव में सम्मानजनक समझौता से सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है तब तो हम लोग को सोचना पड़ेगा महागठबंधन से। हो सकता है कि हम लोग सारी सीट पर लड़ें। अगर हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है महागठबंधन से तो हम लोग सारे सीट 243 सीट पर लड़ने के लिए तैयारी में है। और हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में दमखम के साथ तैयारी में लग गए हैं। हर सीट पर मैं अपना कैंडिडेट दूंगा और हर जगह हमारी जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी। और अगर गठबंधन में के साथ रहेंगे तो तब भी हम सरकार में रहेंगे, लेकिन इस सरकार को हटा के हम लोग को रहना है। ये भाजपा का एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जो पिछलग्गू बने हुए हैं भाजपा के, इसको हटा देना है, उखाड़ देना है, फेंक देना है। यही हम लोग का मुद्दा है। और अगले चुनाव में, अगले पार्लियामेंट के चुनाव में, चुनाव होता है 2024 में, अभी 20 है तो 24 में जो होगा पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें शरद पवार हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और ये नरेंद्र मोदी तो खत्म, सबसे फेल्योर प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में तो वो है नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छी बात है। जो चाह रहे हैं वैसा ही हो, कामना करते हैं। हम लोग लड़ेंगे चुनाव। लेकिन हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसको जरा आप स्पष्ट करें। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, इस पार्टी के बिल्कुल। अचानक से चुनाव के दौरान बहुत सारी पार्टियां जो है उभर के सामने आती हैं। लेकिन ये जो दौरान है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, उस दौरान ये जो पार्टियां हैं जो अचानक से उभरती हैं, वो अपना जो कार्य है उसका, वो क्या क्या किए हैं, जरा आप हमें विस्तार से इसके बारे में बताएं। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। और बिहार में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 3 ही 4 हैं। मैं हुआ, कांग्रेस हुआ, भाजपा हुआ, कम्युनिस्ट वाले हुए, न तो राजद राष्ट्रीय पार्टी है, न जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी है। और छोटी छोटी पार्टियां तो बरसाती मेढक के तरह आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी शुरू से है और राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके नेता हैं शरद पवार, जो कि बॉम्बे का सबसे यंग एज में मुख्यमंत्री हुए। और प्रधानमंत्री के लिए आज के डेट में कोई सूटेबल कैंडिडेट है तो वो है शरद पवार। मेरा कहना ये नहीं था सर, मेरा कहना ये है कि आपने इन दिनों ऐसा कौन सा, आपके द्वारा कौन सा काम, आपके पार्टी के द्वारा कौन सा ऐसा काम किया गया है जिसके बदौलत आपको जनता वोट करेगी। हमारी पार्टी इस कोरोना के दौर में चारों तरफ भोजन बांटा है, जहाँ जहाँ लोग थे। और दूर दूर से आने वाले लोगों, बॉम्बे से आने वाले लोगों को हमारे नेता बॉम्बे के बिहार तक पहुँचाए हैं लोगों को। और कोरोना में जितना हमारी पार्टी काम किया है उतना शायद कोई पार्टी नहीं काम किया है। सिर्फ कोरोना की अगर बात को हम छोड़ देते हैं तो बिहार की जनसंख्या जो है, इससे आप ताल्लुक रखते होंगे। बिल्कुल। यहाँ की गरीबों की स्थिति को आपने कभी अपने नजरों से देखा है? बिल्कुल, एक आम आदमी की तरह। हाँ बिल्कुल। हम लोग यहाँ बहुत गरीबी है और गरीबी का कारण एनडीए की सरकार है। इसने विकास का कोई काम तो किया नहीं, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज लाखों लोग जो बाहर से आए हैं, क्यों आए हैं? कोई इंडस्ट्री खोले नीतीश कुमार, 15 साल होने जा रहा है। कहीं कोई रोजगार का धंधा, रोजगार का काम किए, कोई कहीं नहीं, तो पलायन होगा ही। इसलिए और जो सटे हुए हैं भाजपा के पिछलग्गू बने हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी
कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, केवल जीभ है उनका 56 इंच का। झूठ बोलना। कहे तो थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, आया। इसलिए इस सरकार को हटाएगा, वो हमारी सरकार हटाएगा, हमारी सरकार बनेगी और शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं ठीक है, मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे। हाँ हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने दिनों में आपने जनता के साथ कौन सा ऐसा काम किया है, दो भी मुझे बता दें ताकि उस पर आपको वोट किया जाए जनता के। देखिए, हम लोग तो सरकार में नहीं है, सरकार में नहीं है तो विकास का काम तो सरकार को करना है। हम लोग जनता से मिलते हैं, जनता के दुख दर्द में हम लोग साथ रहते हैं और जनता हमको जानती है कि यही एक ऐसा पार्टी है जो कि हर दुख दर्द में हमारे साथ है। चाहे वो बाढ़ में भी देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आम जनता को जो भी सुविधा देना है वो दे रहे हैं और जहाँ भी जरूरत होता है, चाहे कोरोना हो या बाढ़ हो या बेरोजगारी हो, उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भरपूर मदद करते हैं। इसलिए हम इसके काबिज हैं और हमको जनता वोट देगी और हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ आह्वान करना चाहेंगे जनता से? जनता से हम यही आह्वान करेंगे कि इस बार भाजपा गठित एनडीए को उखाड़ फेंकें और यूपीए की सरकार बनाएं, शरद पवार प्रधानमंत्री बने और देश का विकास देखिएगा तब कैसे होता है। देश का विकास के लिए भी जरूरत है शरद पवार का। इसलिए हम यही आह्वान करते हैं जनता से कि इस बार मौका दें बिहार में और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें मौका दें, ताकि आज के डेट में कोई शरद पवार के मुकाबला कोई नेता है देश में? कोई नरेंद्र मोदी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी भी है तो बच्चे हैं उनके सामने, शरद पवार के सामने। इसलिए शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना है अगला बार, और वही प्रधानमंत्री होगा तो देश का विकास होगा। ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा, मंदिर, मस्जिद इसी में लगे हुए हैं। विकास कहाँ हो रहा है? झूठ बोलना काम है। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हैं, झूठ बोलते हैं कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में। कहाँ गया 15 लाख रुपया? केवल झूठ बोलना इनका काम है। 56 इनका सीना नहीं है, 56 इनका जीभ है इनका। केवल झूठ बोलना काम है। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप आपने सुना है, इसमें चंद्रशेखर सिंह साफ शब्दों पे कहना है कि महागठबंधन का अगर सीट को लेकर बंटवारे में हमारी पार्टी की जो सीट की मांग होगी अगर पूरी नहीं करेगी तो हम महागठबंधन से भी अलग होकर खुद में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए और जेडीयू सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे ही बड़ी खबर के साथ बने रहें स्वराज खबर के साथ। नमस्कार।